बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये बेटा आपकी रिवीजन वीडियो है, ठीक है। ये आपके पेपरों में आएगा ये वाला पाठ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है बेटा। ये आपकी रिवीजन वीडियो है, इसको आराम से देखेंगे। इससे पहले भी आपको ये वीडियो, इस पाठ की वीडियो बना के भेज चुके हैं, वर्कशीट भेज चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पाठ है, ठीक है, आपके सिलेबस में है, तो इसे हम आराम से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। यह कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है बेटा। इस कविता के माध्यम से जो है कवि स्वतंत्रता की भावना को उजागर कर रहे हैं, ठीक है। वो पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको दुनिया के लाखों सुख भी मिल जाएं, लेकिन आपको स्वतंत्रता अगर आपसे छीन ली जाए तो वो सुख सुविधाएं सब बेकार हैं। जो आनंद स्वतंत्र जीने में है वो किसी चीज़ में नहीं। वो पक्षियों के लिए जो है, पक्षियों की बात भी करते हैं कि पक्षियों को चाहे आप सोने के पिंजरे में रख लो, वो खुश नहीं है। उनकी खुशी किसमें? स्वच्छंद होके नीले आकाश में उड़ने में, ठीक है। पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। कितनी भी सुख सुविधाएं अगर बंधन में दी जाए, कैद में दी जाए, तो वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। जैसे अब इस कविता को हम पढ़ेंगे तो इसके भाव समझेंगे, है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त कहते हैं बेटा खुले गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। हम खुले गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में कैद होके नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक कहते हैं सोना, सोने की तीलियों, ठीक है, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित कहते हैं बेटा खुशहाली, ये हमारे सुख रूपी पंख जो हैं वो टूट जाएंगे, ठीक। तो सोने के पिंजरे में अगर आप हमें बंद करेंगे तो भी हमारे जो है सुख भरे जो अरमान है, जो हमारे पंख हैं, जिन्हें हम खुल के जो है उड़ना चाहते हैं, जिनसे हम खुले आसमान में, वो इस सोने के पिंजरे में टकरा के टूट जाएंगे। फिर पक्षी क्या कहते हैं? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम कैसे पक्षी हैं? हम वे पक्षी हैं जो बहता जल पिए, है ना। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, अपनी मर्जी से दर से उधर घूमने वाले, ठीक है, पिंजरे में बंद होकर भूख प्यास से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी का जो फल है वो हमें कई ज़्यादा पसंद है। किस? कनक कटोरी की मैदा से। मैदे, सोने की कटोरी में अगर मैदा रखा हो और वो हमें पिंजरे के अंदर दिया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा पसंद हमें खुले आसमान में उड़कर और स्वयं जो है अपने लिए कड़वी निबोरी चुनकर खाना पसंद है। यानी स्वतंत्र होकर हम कड़वा फल भी शौक से खाते हैं, लेकिन कैद में जो है हमें मावा, मिष्ठान, मैदा कुछ भी पसंद नहीं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फंगुनी पर के झूले, ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण कहते हैं सोना, श्रृंखला यानी चेन, सोने की चेन में बंध कर हम अपनी गति उड़ान सब भूले, अपना सब कुछ भूल गए, अपनी गति, अपनी उड़ान, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फंगनी पर के झूले, ठीक है। तरु कहते हैं वृक्ष, फंगनी यानी टहनी। अब सपनों में ही देखते हैं कि कैसे हम पेड़ों की टहनियों पर बैठ के झूला करते थे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे अरमान होते थे हमारे जब हम आज़ाद थे कि नीले नभ की सीमा पाने, नीला जो आकाश है उसकी सीमाओं को पार करने के हम अरमान रखते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, और अपनी चोंच जो है जैसे सूरज की किरणें होती वैसी अपनी चोंच को जो है खोलकर हम क्या करें? चुगते तारक अनार के दाने। और जो तारे हैं आसमान में ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे अनार के दाने चमचमाते हैं, उनको जो है अपनी चोंच से चुंग लेते, है ना।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। और सीमाहीन कहते हैं बेटा जिसकी कोई सीमा नहीं, क्षितिज कहते हैं धरा और आसमान के मिलने की जो जगह है उसको कहते हैं क्षितिज, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, जहाँ तक देखो वो ख़त्म ही नहीं होता है। और हम उसको उसको पार करने की होड़ा होड़ी यानी बेटा कि जिद, अपने पंखों को फैला के उसको पार करने की जिद पे हम होते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। या तो जो क्षितिज है वो हम वहाँ जाके जो है उससे मिल लेते, या क्या होते जब हम तेज़ उठते हैं तो हमारी सांसें फूलती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो इंसानों से प्रार्थना करें, इंसानों से एक प्रार्थना करते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी, हमें न घोंसला चाहिए न कोई टहनी चाहिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घोंसले आश्रय जहाँ हम रहते हैं वो भी छिन्न भिन्न कर डालो, कोई बात नहीं, हम कोई शिकायत नहीं करें। लेकिन क्या है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी उड़ान में जो है विघ्न न डालो, हमें कैद न करो, हमें पिंजरों में बंद न करो, हमें उड़ने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो हमें पिंजरों में बंद न करो। ठीक है, ये आपकी कविता हो गई बेटा, जिसका भावार्थ मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है बच्चों, अब जो है ये जो आपकी जो वर्कशीट है इसमें भी ये पहले भी आपको भेज चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शब्द अर्थ पहले देख लेंगे। उन्मुक्त यानी खुला बंधन रहित, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, पुलकित यानी प्रसन्नता से भरे। ठीक है, इसका प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ, ये आप लोग लिख चुके होंगे पहले ही। ठीक है, अब ये सिर्फ रिवीजन है, तो रिवीजन के लिए इसको देख लीजिए, है ना। पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है, और इसके रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी खुले आकाश में रहते हैं, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे, अतः पिंजरा चाहे सोने का क्यों न हो हमें खुशी नहीं देगा। ठीक है, फिर है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका भावार्थ देखेंगे। व्याख्या, पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले अर्थात नदियों का जल पीने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। नीम की फली जो होती है, ठीक है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन हमें वो पसंद है अगर हम अपनी स्वतंत्रता के साथ उसे खाते हैं। हम भूखे प्यासे मर न जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे की गुलामी भरा जीवन। ठीक है, पिंजरे की गुलामी भरा जीवन हमें पसंद नहीं है, उससे बेहतर तो यह है कि हम भूख प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों का जो है रिवीजन के लिए ये वीडियो आप लोगों को भेज दी गई है। ये पाठ मैंने आपको समझा दिया इसका भावार्थ, और इसके पहले भी आपको ये दे दिया है, ये आपको समझा दिया अच्छे से। तो ये वीडियो आप लोग देखना, ध्यान से देखना बेटा, आराम से समझना। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को रिवीजन प्रश्न दूंगी, वो प्रश्न आपको अरसल में डालने हैं। ठीक है बेटा, वो आपके रिवीजन प्रश्न है, वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके।